दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इसकी ये सलाख सुई सलाख जो है और शटल वगैरह सब कुछ इसमें कंप्लीट करा था, किस तरीके से कंप्लीट होना है ये सब कुछ बताया था और ये सब कुछ खोल के भी दिखाया था। तो ऊपर आई बटन में आपको 3-4 वीडियो मिलेंगे, वो आप देख लीजिएगा इसके पिछले पार्ट। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये हम बूट वाला सिस्टम जो है जो पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये तो रोट हो गई बूट की, और जो है ये ऊपर का हिस्सा हो गया दाब का, और ये जो है ये इसमें लगता है, ये इसमें रोड में लगेगा। तो ये इतनी चीजें हो गई, दो चीजें, और ये पटली हो गई, ये बूट हो गया, ये दांते हो गए, ये इसका स्प्रिंग हो गया। तो ये इतनी चीजें होती हैं, तो इनको हम लगाते हैं बारी बारी से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बांधेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये इसको बांध लेते हैं, ये रोट है इसको बांध लेते हैं। तो यहाँ पर और इसको जो है इसके साथ में लगाएंगे ये जो चीज है। अब दोस्तों ये जो चीज है सबसे ज्यादा मिस्त्री लोगों को इसमें दिक्कत आती है। इसमें क्या है, जब हम ये नई लेते हैं तो ये पूरी तरीके से इसमें फिट नहीं हो पाती है। इसमें ये देखिए इस समय जो है ये पूरी फिट हो गई है, ढीली है ना। तो लेकिन जो है जब हम लेते हैं तो ये अंदर साइड में ये बहुत टाइट होती है यहाँ पर। तो ये टाइट इसी वजह से तो टाइट होती है। तो इसको हमको क्या करना होता है, ये एक गोल रेती आती है गोल। मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से टूल लगते हैं इसको मशीन को खोलने में और बांधने में। तो इसमें एक गोल रेती आती है, बिल्कुल वो इसी के काम के लिए आती है। तो वो गोल होती है, तो उसको उससे जो है हमें घिसना पड़ता है, ये अंदर साइड की बहुत ज़्यादा घिसनी पड़ती है। तो इसको घिसने के बाद फिर इसको हम फिट करना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है, तो मैंने बता दिया है। क्योंकि जो है ये चीज़ हमेशा ही छोटी आती है इसके अंदर की, ये चीज़ जब भी हम नहीं डालते हैं तो अगर ऐसा आपके साथ हो तो ये मत समझिएगा कि ये मतलब लगेगी नहीं, तो इसको घिसना पड़ता है। तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको लगाते हैं, क्योंकि ये तो घिसना पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही लगी हुई थी और ये नई मशीन में लगी हुई थी। अगर हम नई ये लाएं तो हमें घिसना पड़ेगी। तो अब हम लगाते हैं। अब इसको देखिए कैसे लगाना है। ये पेंच जो है बहुत छोटा सा है। तो ये देखिए ये इतना बड़ा पेंच है। तो हम इसको लगा देते हैं। अब देखिए हमको कैसे लगाना है, अब हमें इस टाइप से रखना है। सबसे पहले हम इसको रोड को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। ये हिस्सा जो है ये बूट वाला है, इसको हमको नीचे रखना है। तो इस तरीके से इसको रख देंगे। अब हमें ये चीज लगानी है, और ये जो है ये ऐसे लगेगा इस टाइप से। ये जो है ये इसमें लगेगा। ये मैं आपको तीर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये खांच बनी हुई है, ये खांच। तो हमें इसमें फिट करना होगा। ये ऐसे करके ये फिट हो जाएगा, है ना। और ये वाला हिस्सा जो है ये ऐसे करके आएगा। तो ये दोनों चीजें इसी तरीके से फिट होती हैं। तो हमको क्या करना है, अब इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको जो है अब हम लगा देते हैं। अब देखिए अगर दोनों चीजें आपको घिसना होंगी ना, तो दोनों चीजें आपको घिसना पड़ेंगी। एक चीज नहीं, दोनों चीजें भी घिसना पड़ेंगी, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। अगर नहीं है फिट नहीं हो रही तो अब मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा हल्का सा ठोकूंगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे पहुंच गई। तो हमें ये पूरी ठोक देनी है, बस इतनी। ये आ गई है। अब ये जो है ये फिट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी में अब हम जो है स्प्रिंग इसका इस तरीके से हमने डाल दिया, घुमा के डालना है इस तरीके से। ये पड़ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लगाएंगे अपनी ये चीज। ये पेज जो चाहें तो आप अभी टाइट कर दें, मैं इसको टाइट कर देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं होता है। तो ये हमने टाइट कर दिया। इसका सेंटर हम अभी बाद में मिलाएंगे, इसका जो सेंटर है वो बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दांते लगा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम दांते लगाएंगे, उसके बाद पटरी बांधेंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पैकिंग रख लेंगे। तो यहाँ पर पैकिंग पहले से रखी हुई थी, तो इसीलिए हम रख लेंगे इसमें यहाँ पर पैकिंग। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ऐसे रख देंगे पैकिंग, और यहाँ पर सेंटर से इसको दबा के रखेंगे और दांतों के पेंच लगा लेंगे।
तो ये पैकिंग जो है निकलना नहीं चाहिए। अब देखिए हम इसको छोटे वाले पेंचकस से टाइट करेंगे, क्योंकि बड़े वाला पेंचकस में आ नहीं रहा है। तो ये टाइट होगा, ये जाम होगा दांते। अब हमें क्या करना है, हम पटरी लगा लेंगे। और दांते अगर सेट नहीं है, उठाना है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं वहां पर। उसमें जो है मैंने दांते किस तरीके से उठाना है, ऊपर नीचे करना है, नॉर्मल रखना है, तो वो सब कुछ बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों ये पटरी घिसी क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये घिसी इसलिए होती है ताकि जो है, ये मोटी पटली है, इधर साइड में देखिए, इधर साइड में मोटी है, इधर साइड में घिसी हुई है, ताकि हम कपड़ा जब भी चलाएं तो हमारा बराबर चलना चाहिए, यहाँ पर ठोकर टाइप की ना बने, तो इसलिए घिसी होती है सामने की तरफ। सब में नहीं घिस के आती है, जो नई मशीनें आती हैं इनमें मोटी पटरी होती है, तो उनमें घिस देते हैं हम कंपनी से। और जब आप नहीं लेंगे तो उसमें नहीं घिसी होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए हम अपना बूट सेट करेंगे। तो देखिए अब नीचे का हमारी पटली कंप्लीट हो गई है पूरी। अब हम क्या करेंगे, ये चीज इसको सेट करेंगे। तो देखिए इसमें सेट करने को ये इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें को क्या करना है, देखिए अभी भी ये सब लूज है, तो हमें ये इसका नीचे का जो सेंटर है ये मिलाने होंगे। तो इसको क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर हम बूट बांध लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए हमने ऊपर कर दिया इसको, इस तरीके से आपको ऊपर कर देना है, कर दें या ना करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से अब हम इसको बूट को बांध लेते हैं इसमें। इसको हम ऊपर करेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए ये बूट बंद गया। अब हमें क्या करना है, हमें जितना बूट आप उठाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली उतना इस तरीके से इसको उठा दें ऊपर। ये अब इस तरीके से जितना भी चाहें उठा सकते हैं, जितना भी आप मतलब नॉर्मल में। अगर ज़्यादा उठा देंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा जैसे आपने अगर उठा दिया तो दाब जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसको जितना मशीन में होता है तो नॉर्मल ही हमको उठाना है, और हमें सुई नीचे इस तरीके से कर देना है, और इसको सेंटर में मिला देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें को करना है। अब ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए ये चीज़ हमारी उठी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहीं पर हम पेंच बांध देंगे, पेंच ये वाला टाइट कर देंगे। तो ये देखिए ये लेकिन अभी फ्री है ना। क्यों फ्री है, क्योंकि अभी इसमें हमने ये चीज़ नहीं लगाई है। अब इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम टाइट कर लेंगे। हमें जितनी दाब रखनी है हम उसी हिसाब से टाइट कर लेंगे। अगर हल्का कपड़ा है, मान लीजिए ब्लाउज व्लाउज वगैरह सूट वगैरह है, तो आप दाब बिल्कुल कम रखें, ज़्यादा ना रखें। शर्ट का है तो नॉर्मल रखें, पैंट का है थोड़ी बढ़ा दें दाब। तो इसी तरीके से रखें। तो हम इतनी रख देते हैं, तो इतनी सही है। तो आप देखिए, अब ये देखिए मेरी बूट जो है, तो अब देखिए ये उठ गया बूट। आप अपनी मर्जी से उठा सकते हैं जितना भी चाहें उतना। अब ये देखिए ये कुछ नहीं हिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये सब कुछ फिट हो गया है। तो देखिए बूट, तो इसी तरीके से आपको बांधना है, इसको सेट करना है। जैसा चाहें आप वैसे सेट कर सकते हैं। तो हमारी पूरी मशीन कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है इसको
मतलब चलाते हैं मशीन को, क्योंकि हमने सब कुछ बांधा था यहाँ पर, शटल वगैरह सब कुछ यहाँ पर ये सब कुछ खोल दिया था और फिर उसके बाद बांधा था। तो हमने इसके बाद अब चलाई नहीं है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं ये ठीक चलती है या नहीं चलती है। तो इसको चलाते हैं अब। तो दोस्तों अब हमने जो है इसमें धागा डाल लिया है। अब देखिए हम चला के इसको सबसे पहले धागा उठा के देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम उठाते हैं, तो देखिए यहाँ पर धागा जो है वो बिल्कुल सही उठा हुआ है। तो अब हम जो है ये यहाँ पर डिब्बी शायद थोड़ी सी टाइट, डिब्बी का जो मतलब धागा है वो थोड़ा सा टाइट लग रहा है हमें खींचने पे। हो सकता है धागा खींचे भी या नहीं भी खींच सकता है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा खिंचाव यहाँ पर ज़्यादा ले रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो नीचे की बॉबिन का जो पेंच है वो आप ढीला कर लें थोड़ा सा। तो हम इसको काट देते हैं, क्योंकि सिलाई सेट करना होती है। अगर सिलाई सेट करना नहीं आती है तो ऊपर आई बटन में हमको लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। काफ़ी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप आसानी से उसको सिलाई को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चलाते हैं मशीन। तो ये देखिए ये यहाँ पर खिंच रही है जैसे कि हमने बताया था। तो यहाँ पर खिंच रही है सिलाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर वाला जो झांझ है यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। तो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर अब भी ये धागा टाइट है, क्योंकि यहाँ पर झांझ का धागा जो है वो बिल्कुल लूज है। तो अब हम इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्प्रिंग इसको टाइट करेंगे। और धागे को ऊपर वाले को टाइट करेंगे। तो ऊपर का हमने धागा टाइट करा है। अब देखिए नीचे की भी सिलाई सही है, यहाँ पर ऊपर की भी सिलाई सही है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पर शायद मुझे लगता है थोड़ी सी दाब यहाँ पर देख लेते हैं, दाब तो नहीं कम ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी दाब कम है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी दाब इसको बढ़ा लेते हैं ऊपर से। अब हम देखते हैं। तो अब ठीक लग रही है। अब इसकी सिलाई थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। तो अब हम जो है दूसरे कपड़े पे लगाते हैं, साफ कपड़े पे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा धागा ढीला करेंगे। इस तरीके से। तो ये अब बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको हल्के से इसमें सफ़ेद कलर के और बुंदक वाले इधर साइड में भी दिख रहे होंगे ना। तो ये किस वजह से होता है, जब हम बदरंग धागा लगाते हैं तो उस वजह से ये चीज़ होती है। शायद धागा ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने सब कुछ इस यहाँ पर खोल के और बांध के दिखाया है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आप सिलाई सेट कर सकते हैं। मैं धागा लगाएंगे तो ये देखिए काला और ये इस तरीके से दिख रहा है, मैच चलेगा तो ये चीज़ नहीं होगी। थोड़ा सा मैं धागा लगा के यहाँ पर दिखाता हूँ। तो वो मैं धागा हमने लगा लिया, अब हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए इसमें मोती लगे हुए थे, ये कढ़ाई है, ये उठी हुई है फिर नीचे जाती है। तो इस कपड़े में है ये चीज़।
तो ये देखिए इस तरीके से चल रहा है। अब इसको देखिए यहाँ पर ऊपर का धागा जो है वो थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे इस तरीके से। ऊपर का हमको ढीला कर देना है, नीचे का हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, अगर नहीं मतलब सही हुआ तो। तो अब हम इधर साइड में लगा के देखते हैं। तो ये देखिए ये दोनों तरफ ही बिल्कुल ही, दोनों तरफ है सही है बिल्कुल। तो इस तरीके से हमको करना है। ये देखिए ये इधर साइड में सिलाई, मतलब ये सफ़ेद वाली, और जो है इधर साइड में धागा लगा हुआ है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ऊपर ज़्यादा दाना दे मतलब अगर आपकी दाना दे रहे हैं ऊपर साइड में, ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बताया है। ऊपर अगर दाना दे तो नीचे वाला बॉबिन का धागा हल्का सा टाइट कर दें, और नीचे दाना दे रही हो तो ऊपर वाला सिलाई का हल्का धागा टाइट कर दें। तो इस तरीके से ये सेट होती है। तो हम थोड़ा सा इसमें मोटे पे और चलाएंगे। तो ये देखिए ये मोटे पे चल रही है। तो आप चाहें तो इसको और भी मोटा कर ले, मैं देखता हूँ मोटा करके कि इसमें काम चलेगी या नहीं चलेगी सिलाई। तो देखिए हम यहाँ पर टाँकी बांध रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्लास चल रही है। ये बॉबिन का धागा खत्म हो गया, मैंने थोड़ा सा भरा था। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। और अगर हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।